तो एनटीपीसी एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी हम आपको तुक्कट लगाने की ट्रिक बताएंगे वो आपकी 100% वर्क करेगी, ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको अच्छे से याद रखना होगा और अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जब हमने आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताई थी आपकी टाइम एंड वर्क में, तो हमने आपको एक ही बात बोली थी कि जब कभी भी आपको ये वाला प्रश्न दिखेगा, ये वाला टाइप आपको कभी भी दिखता है, तो वहाँ पर आप सिर्फ इतना देख लीजिए उसका एलसीएम क्या होगा। जो भी आपका एलसीएम होगा या तो आपका वही आंसर होगा, या फिर जो भी आपका एलसीएम होगा ऑप्शंस में से जो संख्या उस एलसीएम को डिवाइड कर देगी वही आपका आंसर होगा। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 40 दिन और यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 30 दिन। हमें इनका बोला कि एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 × 12 यहाँ पर 120 यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला या तो आपको एलसीएम दिख जाएगा या फिर एलसीएम को डिवाइड करने वाली संख्या दिख जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे 120 को तो यहाँ पर 150 डिवाइड नहीं करेगा, 100 डिवाइड नहीं करेगा, 125 डिवाइड नहीं करेगा, 120 को 120 ही डिवाइड करेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। हमने बोला जब कभी आपको भिन्न के रूप में प्रश्न दिखता है तो आप सीधा ये देखिए कि यहाँ पर हर के स्थान पर क्या है, तो हर के स्थान पर यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है, तो या तो आपको हर के स्थान पर 24 ही दिख जाएगा, या हर के स्थान पर यदि 24 ना दिखा तो उसे डिवाइड करने वाली संख्या दिख जाएगी, यानी कि 24 को डिवाइड करने वाली आपको संख्या दिखेगी। ठीक। अब यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन में यहाँ पर 24 है और एक ऑप्शन में यहाँ पर 24 है, यानी कि ये हमारा आंसर होगा नहीं और ये वाला हमारा आंसर होगा नहीं। इस बार हमने देखा कि यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को यदि हम देखें तो ऊपर वाली संख्याओं से आपकी संख्या डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा तो 1 से तो ये सारी संख्या डिवाइड हो जाएंगी, और यहाँ पर 3 से देखें तो 18 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर फंस गए, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग क्या करेंगे तो ध्यान से समझिए। हमने बोला यहाँ पर कितना है आपका 23 है और यहाँ पर कितना है आपका 3 है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका पक्षांतर होगा तो यहाँ पर 23 में से आपका ये चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा आपका 20 बचा। ठीक। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितना है आपका 24 है, यहाँ पर कितना है आपका 24 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 है। क्या ये 4 24 बन सकता है, तो आप बोलो सर बन सकता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 से इंटू इसमें कर देते हैं और 6 से इंटू इसमें कर देते हैं, यानी कि यदि हम इसे 24 बना रहे हैं तो इसमें हमें 6 से इंटू करना होगा, यदि इसमें 6 से इंटू करेंगे तो इसमें भी हमें 6 से इंटू करना होगा। तो 6 × 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 चौक यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। ठीक। इतना आपका बन गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो ऊपर वाली जो संख्या हैं, यहाँ पर ये वाली संख्या जो है ये तो आपकी प्लस में रहेगी, लेकिन इनका जब पक्षांतर होगा तो ये ऊपर वाली जो संख्या होंगी ये आपकी माइनस में चली जाएंगी। तो 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। 36 में से आप 13 को यदि आप माइनस करोगे तो आपका कितना बचता है 3 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, सॉरी यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा, तो कितना आ गया आपका 23 आ गया। लेकिन ये 23 जो होगा वह आपका ये माइनस में जाएंगी तो ये आपका माइनस में रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस में आपका 23 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो 24 का यदि इसमें इंटू करते 24 दूनी 48 हो जाएगा, यानी कि 480 जीरो। इसमें आपका यदि ये वाला तो क्या है, ये तो आपका प्लस का है और 23 आपका माइनस का है, तो यहाँ पर 23 जो होगा वह आपको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो कितना बच जाता है यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, और 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना जो आपका बच रहा है सिर्फ आप इसे 24 से डिवाइड करेंगे। 24 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पर आपका 19 है और यहाँ पर आपका 19 है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर आपका 3 है। तो यहाँ पर सीधा ही आप देख लीजिए 24 को यदि आप 19 से इंटू करते हो तो आपका कितना बनता है 9 चौक 36 की 6 हासिल लगी 3, 9 दूनी 18, 4 एकम 4, 18 21 और 4 25, 25 की 5 हासिल लगी 2, 2 एकम 2 और 2 4, कितना बन रहा है आपका 456। अब यहाँ पर कितना है 457, यानी कितना बचेगा 1 बचेगा। ऊपर कितना बच रहा है 1 यहाँ पर बच रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 बच रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है,
तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी संख्याएं छोटी छोटी हैं, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि कभी आपको संख्याएं बड़ी बड़ी दे दी जाती हैं और आपको वहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज़, तो जो भी चीज़ आपकी विक्रय मूल्य के साथ जुड़ी हुई है, विक्रय मूल्य के साथ ये 8 जुड़ा हुआ है, तो ये आपका CP है और ये आपका कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। इतना तो आपको अच्छे से पता ही होगा। अब यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो इन दोनों का आप अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और 4 से यदि 100 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब 25% का मतलब यहाँ पर आप देखना है आपको, हाँ लाभ होगा या हानि होगा। अब यहाँ पर देख रहे हो CP आपका छोटा है, SP आपका बड़ा है, तो यानी क्या होगा, लाभ ही होगा, यानी कि 25% का आपको लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कभी आपको यदि ऐसा दिखता है कि आपको संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है या फिर आपको दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर CP आपका कितना है, 8 है। हमने बोला 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। हमने बोला 5 क्या 8 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो 20% वाले हमारे यहाँ पर ऑप्शन सारे कैंसिल हो गए। हमने बोला यहाँ पर ये कितना है आपका 25%। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। ये 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 को 100% डिवाइड कर देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 25% वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप इतना तो देख ही सकते हैं कि CP छोटा है या बड़ा है, तो वहाँ पर आपको लाभ या हानि पता लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा ही आप इस प्रकार से देख सकते हो, यदि आपको संख्याएं बड़ी बड़ी दी गई हैं तो 100% ये ट्रिक आपकी काम करेगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया है, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उसी संख्या का 20% कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यहाँ पर कितना पूछा गया है आपसे, 20% पूछा गया है। तो जो भी संख्या 20 से डिवाइड होगी वही आपका आंसर होगा, जो संख्या 20 से डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला 20 से आपका 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 40 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 80 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसी कोई संख्या होती कि ये आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाता कि जो कि 20 से डिवाइड हो रहा है और बाकी ऑप्शन आपके 20 से डिवाइड नहीं होते, तो वहाँ पर भैया आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन आपके 20 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए बोला गया है, यदि किसी संख्या के आधे का मतलब 1/2, आधे का 1/4, 1/4, 1/4 25 है। कितना है, 25 है, बराबर 25 आएगा ये। ठीक, कितना है, 25 है। तो उसी संख्या का 20% कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 20 पंजे 100, 55 25 और यहाँ पर 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इसे ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 4 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है। अब देखिए, यदि आपको यहाँ पर संख्याएं बड़ी बड़ी दिखें तो आपके लिए वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उससे आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी एक संख्या से एक संख्या को डिवाइड कर दो। हमने बोला 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब इस संख्या से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है। 5 से आपका 24 डिवाइड नहीं होगा, 28 डिवाइड नहीं होगा, 36 डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 30 डिवाइड होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको कब करना है, जब आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही हो। यहाँ पर तो आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, लेकिन आपको यदि यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, चाहे किसी से भी संबंधित प्रश्न हो, आपका शंकु बेलन या कोई भी प्रश्न हो, आपको सिर्फ ऐसा करना है कि यहाँ पर देखिए जो भी आपकी संख्या दी गई होंगी उससे आपको इन वाली संख्याओं में से किसी भी एक संख्या को डिवाइड करके देख लेना है। डिवाइड करने के बाद यदि इससे हमने एक को डिवाइड किया 5 से, तो 5 से अभी यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते। मान के चलो हमें ये ऑप्शन मिल गया और ये ऑप्शन मिल गया 5 से, तो अब हम क्या करते हैं कि 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो चुके हैं। फिर इस संख्या से इसे डिवाइड करके देख लेते, जो भी आपका बचता फिर उससे डिवाइड करके देखते, आपका आंसर आपको मिल जाता। अब यहाँ पर देखिए आप इसे डायरेक्ट सॉल्व भी करते हो, तो यहाँ पर देखिए 4 छिंग 24 हो जाएगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी छोटी संख्या थी तो आराम से इजीली सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं होती तो वहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हो, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच
कि वास्तविक दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपका ऐसे ही पूछा जाता है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई है उससे सबसे पहले आप इसे डिवाइड कर दीजिए। यदि 1 से इसे डिवाइड करोगे तो आपका इतना ही बचेगा, 1,50,000 ही आपका बच जाएगा। और जो भी आपका यहाँ पर बच जाएगा उसका आप 6 से इंटू कर दो, कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 से यदि हम इसमें इंटू करते हैं, 15 का आपका कितना होता है, 90 होता है। अब यहाँ पर कितना बन रहा है आपका, 90 बन रहा है। तो यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो है आपका मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर आपका किलोमीटर में पूछा गया है। तो यानी कि इसे हम यदि चेंज करेंगे, इसे यदि हम चेंज करेंगे तो वह 9 किलोमीटर ही आपका बन जाएगा। यहाँ पर कितना बन रहा है, 9 बन रहा है, तो वह आपका कितना बन जाएगा, 9 किलोमीटर। ठीक। और यदि यहाँ पर देखिए ध्यान से समझ लीजिए, सबसे पहले इस संख्या से आपको इस संख्या को डिवाइड करना है, जो भी आएगा उस संख्या को आपको इस संख्या के साथ इंटू कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये था। इसे एक्स द्वारा वाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे वाई द्वारा एक्स को 1% की हानि पर वापस बेचा गया। संपूर्ण लेन देन में एक्स का लाभ क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 3, हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब हमने देखा था कि 5 से आपकी सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं, और 3 से यदि हम देखें तो ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, और 3 से देखें तो यहाँ पर 5 और 1 से ये डिवाइड हो जाएगी, 5 और 4 9 ये डिवाइड हो जाएगी, 17 और 1 18 ये भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू होगी उसमें सबसे पहले आप अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। अभाज्य संख्या एक 5 निकलती है और एक 3 निकलती है, तो दोनों से देख लीजिए कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल गए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। हमने बोला यहाँ पर 5% के लाभ पर उसे बेच रहा है। 5% के लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 105/100 हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पर सबसे पहले आप 2 जीरो काट दीजिए और 15 का गुणा इसमें कर दीजिए। 15 का गुणा इसमें करेंगे तो 15 पंजे 75, तो यहाँ पर आपका 75 आ जाएगा, और 15 एकम 15, इतना आ जाएगा आपका। बचे कितने, 2 जीरो बचे, तो 2 जीरो आप यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पर 1% की हानि पर उसने वापस उसे बेच दिया, तो उसने सिर्फ हमसे लाभ पूछा है। 1% की हानि के बाद मूल्य कितना बना ये हमसे नहीं पूछा है। यदि 1% की हानि के बाद मूल्य कितना बन रहा है ये यदि हमसे पूछा जाता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, 99/100 लिखते। लेकिन यहाँ पर कितना, 1% की सिर्फ हानि पर उसने बेचा है, तो उसने सिर्फ हमसे लाभ पूछा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 1% ही रखेंगे। यदि हम 1% रखेंगे तो यहाँ पर 1% का मतलब कितना होगा, 1/100 होगा, और 100 से 2 जीरो आपके कट जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 1575। तो 1575 कहाँ पर है, तो 1575 आपका यहाँ पर है। ठीक। ऐसे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 1 + tan 15 डिग्री cot 75 डिग्री के बराबर है। अब ये बराबर होंगे कैसे, बराबर होंगे तो देखिए आपने एक अच्छे से शायद फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह आपका sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वह sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर 15 डिग्री। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा तो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर, तब हम यहाँ पर लिख सकते थे sec स्क्वायर थीटा। ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, tan 15 डिग्री का जो मान होता है भाई cot 75 डिग्री का मान होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो tan 15 डिग्री बराबर cot 75 डिग्री, आप ये कह सकते हो। यानी कि आप यहाँ पर cot 75 डिग्री की यहाँ पर जगह पर आप क्या रख सकते हो, tan 15 डिग्री, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। और इस प्रकार से यदि आप लिखते हो तो वो ये कितना कितना बन जाता है, 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री, ये आपका बन जाता है। अब यहाँ पर देखोगे 1 + tan स्क्वायर, यहाँ पर हम 15 डिग्री रख देते हैं, तो यहाँ पर sec स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो यही आपका अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि किसी बिल की राशि 10% कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है। मूल बिल कितना है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि 10% का मतलब कितना होता है, तो 10% का मतलब होता है आपका 1/10।
हमने बोला कि कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है, तो आप बोलो सर कमी कर रहा है, तो कमी कर रहा है तो 10 में से 1 कम कर दो, कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब 9 से आप इस संख्या को डिवाइड कर दो, 9 × 27 और 9 एकम 9, 31 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 28 यहाँ पर है, ये आंसर नहीं होगा, 30 है यहाँ पर, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर 31 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 33 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 100% आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर लास्ट वैल्यू आपको दी गई है। कौन सी वैल्यू दी गई है, लास्ट वैल्यू आपको दी गई है, और आपसे फर्स्ट वैल्यू आपसे पूछी गई है। यदि फर्स्ट वैल्यू आपको कभी भी पूछ ली जाए और लास्ट वैल्यू आपको दे दी जाए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, कितना परसेंट है आपका 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। कमी कर रहा है तो 10 में से आपने क्या किया कि 1 को माइनस कर दिया, कितना बना आपका 9 बना। यदि यहाँ पर वृद्धि बोलता तो 10 में हम 1 जोड़ देते, कितना हो जाता 11 हो जाता। तो जो भी यहाँ पर आएगा उससे आप सीधा ही इस संख्या को डिवाइड कर दो, जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि की गई, तो शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए, ये प्रश्न जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में अधिकतर आपका पूछा जाता है। अब ध्यान से समझिए, यदि किसी भी वस्तु को यदि 1% पर खरीदा जा रहा है, यदि किसी भी वस्तु को 1% पर यदि खरीदा जा रहा है, तो वहाँ पर ना तो लाभ होता है और ना ही आपका हानि होती है। लेकिन एक ही वस्तु को यदि 1% पर बेचा जाता है, तो वहाँ पर हमेशा ये आपको क्या होता है, हानि होती है। क्या होता है, हानि होती है। अब हानि होती है तो यहाँ पर आपका देखिए वृद्धि और कमी, तो वृद्धि वाले जितने भी होंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे। अब कमी वाले हमारे 2 हैं, और आपको यहाँ पर करना क्या है, हमेशा ही आपको 1% दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5% और यहाँ पर भी 5% है। 5 का 5 में गुणा करो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसे आप 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 2 संख्या से पहले पॉइंट कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो 2 संख्या से पहले पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हमेशा ही आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है, प्रथम 8 विषम संख्याओं का बोल रहा है तो वह क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक, अच्छे से आपको पता ही होगा ये बात। इस पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है, यदि a + b = 90 डिग्री है और sin a 3/5 है, तो tan b का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब आपको अच्छे से पता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या है, एक त्रिभुज है, और हमेशा ही समकोण त्रिभुज ही होता है। ठीक, हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है ए और बी क्या है, 90 डिग्री है। यदि इन दोनों को यदि हम यहाँ पर जोड़ें तो वह 90 डिग्री बनेगा, लेकिन 90 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है, तो यानी कि 100% ए ये होगा और बी ये होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ सिंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका 100% सी होगा। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। हमने बोला यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता होगी, लाल बट्टे कक्का होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आपका साइन होता है, यहाँ पर कॉस होता है, और यहाँ पर टेन होता है। हमसे बात की गई है साइन और टेन की। साइन की बात करें तो ये कितना है, आपका साइन होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता होगा, साइन ए की बात कर रहा है तो यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला जो होता है वही होता है आपका लंब, तो ये हो जाएगा आपका लंब। और कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा आपका ये वाला। और फिर ये आपकी ये वाली संख्या बची, तो ये कितनी हो जाएगी, 3, 4 और 5। आपको ट्रिपलेट अच्छे से पता ही होगी, तो 3, 4 और एक ये 5। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5 के नाम से। अब यहाँ पर देखिए, साइन के लिए तो हमने वैल्यू रख दी, हमसे बोला गया था tan b। अब tan की बात करें तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार। tan कहाँ पर है, तो tan आपका यहाँ पर बनेगा। tan b की बात कर रहा है तो b आपका यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वही तो आपका लंब होगा। अब यहाँ पर आप लंब देखोगे तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या आपकी 4 बननी चाहिए, तो ऊपर वाली संख्या आपकी 4 यहाँ पर बन रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।